Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 10.2 of chapter 10 circles of class 9. So first of all we will discuss theorem 10.1. Equal chords of a circle subtend equal angles at the center, which means इक्वल कोड्स सर्कल की इक्वल कोड्स इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर पर। तो हम ये शो करेंगे कि जो इक्वल कोड्स है वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर पर। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे। अब गिवन है इक्वल कोड्स, देयरफॉर टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये गिवन है। कोड्स हमने ए बी और सी डी लेट की है। अब हमें प्रूफ करना है कोड्स जो एंगल सेंटर पर सबटेंड करती हैं वो इक्वल हों। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर देखते हैं। यहाँ पर सर्कल का फिगर है, सेंटर ओ है। हमने यहाँ पर कोड ली थी ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी कोड हैं। अब ये कोड जो सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रही है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, इन्हें हमें इक्वल शो करना है। एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। नाउ अब इन एंगल को हमें इक्वल शो करना है। एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। तो इसके लिए हम प्रूफ में ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर में देखते हैं ए ओ बी ट्रायंगल एंड सी ओ डी। तो यहाँ पर ओ ए रेडियस है, ऐसे ही ओ सी रेडियस है। तो ओ ए रेडियस है ओ ए बी ट्रायंगल में, ओ सी है ओ सी डी ट्रायंगल में। देयरफॉर हमने फर्स्ट लिखा ओ ए इक्वल ओ सी। ऐसे ही ओ बी एंड ओ डी दोनों ही ट्रायंगल में ये रेडियस हैं, ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। Therefore, OA equals to OC and OB is equals to OD. सेम रीज़न है रेडियाई ऑफ अ सर्कल। अब रेडियस तो इक्वल होती हैं, therefore OA equals to OC and OB is equals to OD. स्टार्टिंग में गिवन था AB कोड और CD कोड इक्वल हैं, तो हमने राइट किया AB equals to CD गिवन। देख लेते हैं गिवन में स्टार्टिंग में टू इक्वल कोड्स AB एंड CD, तभी हमने थर्ड ए बी इक्वल्स टू सी डी राइट किया। अब यहाँ पर तीनों ही साइड हैं ट्रायंगल्स की, तो बाय एस 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 रूल ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी ओ डी की। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, तो हम सी पी सी टी सी कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यहाँ पर इक्वल हो गई क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इस तरह से हमने शो किया कि जो इक्वल कोड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। नाउ 10.2 थ्योरम। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। स्टेटमेंट देखते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट सेंटर आर इक्वल। अब यहाँ पर एंगल इक्वल हैं, अगर एंगल इक्वल हैं तो कोड्स भी क्या शो करनी है, हमें इक्वल शो करनी है। एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स यानी कि जो कोड सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही हैं वो इक्वल गिवन है, कोड्स को हम इक्वल शो करेंगे। सो गिवन राइट करते हैं एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के इक्वल। हमें प्रूफ करना है कोड ए बी इज इक्वल्स टू कोड सी डी। ए बी और सी डी कोड को इक्वल हमें शो करना है। सो ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ही ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। ए ओ बी और सी ओ डी ट्रायंगल में ओ ए इक्वल है ओ सी के, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। सिमिलरली ओ बी ओ डी के इक्वल है, रीज़न है इसका रेडियाई ऑफ सर्कल। थर्ड कंडीशन एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, ये गिवन था। अब ये दो साइड और इनके बिटवीन जो एंगल है वो इक्वल है,
देयरफॉर बाय SAS रूल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल COD के। अब ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं बाय CPCT AB कोड CD के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं तो CPCT से कोड AB कोड CD के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से हमने शो किया कि अगर सेंटर पर जो एंगल है जो कोड सबटेंड कर रही है अगर वो इक्वल है तो कोड्स भी इक्वल हो जाएंगी। अब 10.1 हमने थ्योरम डिस्कस की थी, देन हमने 10.2 थ्योरम डिस्कस की जो कि 10.1 का ही कन्वर्स था। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, विच मीन्स सर्कल्स कॉन्ग्रेंट कब होती हैं, जब उनकी रेडियस सेम होती हैं। प्रूफ दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, विच मीन्स टू सर्कल्स कॉन्ग्रेंट कब होते थे, जब उनकी रेडियस सेम होती थी। अब हमें प्रूफ करना है कि जो इक्वल कोड्स हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल की वो सबटेंड करती है इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। यहाँ पर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की इक्वल कोड्स हैं तो हमें शो करना है कि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की जो इक्वल कोड्स हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करे सेंटर पर। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है टू कॉन्ग्रेंट सर्कल जिनके हमने सेंटर लेट की हैं O एंड O डैश, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हु सेंटर्स आर O एंड O डैश। अब गिवन था इक्वल है कोड्स, देयरफॉर कोड AB इज इक्वल्स टू कोड CD। अब हमें प्रूफ करना था एंगल्स को इक्वल जो कि सेंटर पर इक्वल कोड सबटेंड करती हैं। तो यहाँ पर सर्कल्स के फिगर आप देख सकते हो। अब कोड जो है AB है फर्स्ट सर्कल में और सेकंड में है CD। तो हमें शो करना है कि जो कोड AB है वो एंगल AOB और कोड CD है वो CO डैश D जो एंगल फॉर्म करती है हमें उन्हें इक्वल शो करना है। देयरफॉर हमने टू प्रूफ में राइट किया एंगल AOB इक्वल एंगल CO डैश D। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो एंगल्स को इक्वल शो करना है, AOB को इक्वल शो करना है CO डैश D के। तो इसके लिए हम ट्रायंगल AOB ट्रायंगल CO डैश D इन्हें हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि ये जो सर्कल हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, तो कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं तो इनकी रेडियस दोनों की सेम होगी। तो OA यहाँ पर जो रेडियस है फर्स्ट सर्कल की वो सेकंड सर्कल की जो रेडियस O डैश C इसके इक्वल होगी क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं। ऐसे ही OB रेडियस O डैश D के इक्वल होगी। तो हमने राइट किया रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, रीजन है इसका OA इक्वल O डैश C, OB इक्वल O डैश D क्योंकि ये रेडियस है कॉन्ग्रेंट सर्कल की। नाउ हमें गिवन था स्टार्टिंग में AB कोड इक्वल है CD कोड के। अब AB कोड CD के इक्वल है तो थर्ड हमने राइट किया AB इज इक्वल टू CD गिवन। अब SSS से दोनों ही ट्रायंगल AOB ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल CO डैश D के बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही साइड्स हमने शो की हैं। अब हमें शो तो करना था कि जो एंगल AOB इक्वल है एंगल CO डैश D के, तो हमने इन दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट शो किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेंट होने से CPCT से हम कह सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल CO डैश D के। देयरफॉर हमने राइट किया है एंगल AOB इक्वल एंगल CO डैश D बाय CPCT, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल CPCT से इक्वल हो जाएंगे जो कि हमने प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया इन एंगल्स को इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2, प्रूफ दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल, विच मीन्स कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की कोड्स सबटेंड करती हैं इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, सेंटर पर कोड्स इक्वल एंगल सबटेंड करती है तो हमें कोड्स को इक्वल शो करना है। सो गिवन राइट करते हैं। यहाँ पर जो सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हु सेंटर आर O एंड O डैश। यहाँ पर जो सर्कल्स हमने लिए हैं उनके जो सेंटर हैं O और O डैश हैं।
एंगल्स यहाँ पर इक्वल गिवन थे, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैश डी, क्योंकि जो सेंटर पर एंगल है ए ओ बी और सी ओ डैश डी ये इक्वल गिवन है। हमें प्रूफ करना है कोड्स को इक्वल, यानी कि ए बी कोड को सी डी कोड के इक्वल हमें शो करना है। तो टू प्रूफ में हमने राइट किया कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी। अब हमें शो करना है कोड्स को इक्वल, तो इसके लिए हम इन दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट शो करेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल सी ओ डैश डी। अब यहाँ पर जो सर्कल है वो कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश सी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये रेडियस सेम है, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की रेडियस सेम होती है। ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ डैश डी के, ओ बी रेडियस ओ डैश डी के इक्वल, रेडियस है कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की, देयरफॉर अगर ये सर्कल कॉन्ग्रेंट है तो इनकी रेडियस सेम होगी। नाउ थर्ड जो कंडीशन है वो गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैश डी के, एंगल इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर एस ए एस रूल से हम कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो ए बी कोड सी डी कोड के इक्वल हो जाएंगी, ए बी सी डी कोड के इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। तो सी पी सी टी से हम कह सकते हैं ये कोड्स भी इक्वल हैं। तो इस तरह से हमने कोड्स को इक्वल शो किया, हैंस प्रूव। So today we have discussed exercise 10.2 questions and theorem 10.1, 10.2. I hope so आपको ये theorems और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।